जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसका चैप्टर नंबर 13 जिसके कवि लेखक है धर्मवीर भारती, इनके हम कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंदर सेना कहकर क्यों बुलाती थी? इसका आंसर है, अनावृष्टि होने पर गांव के किशोर बच्चे टोली बनाकर गली गली घूमने लोगों से पानी मांगते थे। जब उन पर लोग पानी डालते तब वे प्रसन्नतापूर्वक पानी से सरोवर होकर धूल मिट्टी में लोट-पोट जाते थे। गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंग धड़ंग होकर कीचड़ में लथपथ होना बुरा लगता था। वे इस गंवारपन और अंधविश्वास को समझते थे, इसलिए उन्होंने लड़कों की ऐसी टोली को मेंढक मंडली नाम दे दिया गया। जबकि बच्चों का ऐसा मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उसी के लिए वे लोगों से पानी का दान मांगते हैं, अतः वे स्वयं को इंद्र सेना के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने पर किस तरह सही ठहराया? उत्तर है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने पर निम्न तर्कों द्वारा सही ठहराया। त्याग और दान की महत्ता। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज़ अपने पास भी कम हो और अपनी आवश्यकताओं को भूलकर वह चीज़ दूसरों को दान कर देना ही त्याग है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, अतः देवता से भी कुछ मांगने के लिए उन्हें कुछ देना पड़ता है। इंद्र देव को जल का अर्ध चढ़ाना। इससे आशा है कि इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इंद्र देव को जल का अर्ध चढ़ाना है ताकि वे प्रसन्न होकर धरती को तृप्त करते हैं। पानी की बुवाई करना। जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए ज़मीन पर अच्छे बीजों का दान कर बुवाई करते हैं, वैसे ही पानी वाले बादलों की फसल पाने के लिए इंद्र सेना पर पानी डालकर पानी की बुवाई की जाती है। इस प्रकार तर्क बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इसका आंसर है, गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इस कारण जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल भी होगी, इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। यह गुड़धानी प्रसन्नता और खुशहाली का प्रतीक भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गगर फूटी बैल पियासा इंदर सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इसका उत्तर है, बैल हमारी कृषि संस्कृति का अविभाजित हिस्सा है। या यूँ कहे, बैल भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। किसान बैलों से ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं। उनके प्यास रहने पर कृषि प्रभावित होती है। इसलिए गहरी फूटी बैल पियासा इंदर सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात कृषि के संदर्भ में मुखरित हुई है। जब वे तृप्त होंगे तभी खेतों में किसानों की मेहनत को बल मिलेगा और धरती फसलों से संपन्न होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? भारतीय समाज संस्कृति में गंगा सबसे पूजनीय नदी है और जल का आदिम स्रोत है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। वह भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ के समान है। उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली है। बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं और इसलिए ही इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना। विश्वासों के जंगल में शक्ति की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन की औचित्य समीक्षा कीजिए।
इसका आंसर है लेखक कि जीजी लेखक से अनगिनत ऐसे धार्मिक कार्य एवं आयोजन करवाती थी जिसे वह स्वयं अंधविश्वास मानता था, परंतु अपनी जीजी से अगाध प्रेम होने के कारण वह सभी कार्यों को बिना किसी तर्क के पूरा कर देता था। यहाँ तक कि इंद्रसेना पर पानी न फेंकने वाले उसके अपने तर्क जीजी के तर्कों के आगे हार गए। इसका कारण भी जीजी से उसका भावनात्मक लगाव ही था। न चाहते हुए भी आदर, सम्मान और प्रेम की भावना के कारण लेखक को विवश होकर जीजी की बात माननी ही पड़ी थी। अतः हम कह सकते हैं कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग को प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपकी स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं के संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख कीजिए। आंसर है, इंद्रसेना सही मायनों में आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है, क्योंकि किसी भी सामाजिक समस्या को यदि सुलझाना हो तो उसका सामूहिक प्रयास आवश्यक है, और यदि यही प्रयास इंद्रसेना द्वारा भी किया गया था। यद्यपि उन्हें गांव वालों की आलोचना का भी सामना करना पड़ता था, कभी भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। सामूहिक शक्ति से कभी हम किसी भी आंदोलन को सफल बना सकते हैं, जैसे पर्यावरण संबंधित आंदोलन एवं महात्मा गांधी के सभी आंदोलन सामूहिक रूप से ही सफल हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह महत्वपूर्ण हैं, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास भर देता है। तो इसका आंसर है, आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक माना जाता है। यह महीना किसानों में अच्छी एवं नई फसल की आशा जगाता है। इसी महीने में अधिकतम वर्षा भी होती है। इस कारण आषाढ़ शुरू होते ही किसानों में वर्षा की आस आ जाती है, अच्छी फसल की उम्मीद और उल्लास बढ़ने लगता है। वे नई उम्मीदों से जुताई बुआई का कार्य करने लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। इसका आंसर है, कवि निराला की कविता बादल राग में बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। बादल शोषित वर्ग को शोषकों द्वारा मुक्त कर उन्हें उनका अधिकार दिलाता है, उन्हें जागृत करता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बादल अहम भूमिका निभाते हैं। बादल न केवल प्यासी धरती की प्यास बुझाते हैं, बल्कि नव सृजन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति और मानव दोनों ही इस पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 10वें और 11वें नंबर के दिया हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।